अस्सलाम वालेकुम। आपने ए प्लस बी होल स्क्वायर का फ़ॉर्मूला ज़रूर पढ़ा होगा। इसी तरह से आपने ए प्लस बी होल क्यूब का फ़ॉर्मूला भी ज़रूर कभी ना कभी पढ़ा होगा और आपने ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का फ़ॉर्मूला भी पढ़ा होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी होल स्क्वायर का फ़ॉर्मूला क्या होता है तो क्या आप बता पाएंगे? इसी तरह से अगर मैं कहूँ कि इसके साथ ई को भी जोड़ दें और इसी तरह से मैं कहूँ कि फ़ॉर्मूला बताएं मुझे ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ़ होल स्क्वायर का, तो क्या आप बताएंगे या आपको ये आता है फ़ॉर्मूला? आपने कभी पढ़ा नहीं होगा, पर अगर आप कॉन्सेप्ट पर फोकस करेंगे तो आप इसका आंसर ज़रूर बता पाएंगे। और आज मैं आपको इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट यूज़ होता है उसी के बारे में बताऊंगा। तो फिर आप चाहे ए से जी तक के फ़ॉर्मूलों का जो है वो पता लगा सकते हैं, ईज़िली फाइंड कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। इसके साथ एक और चीज़ भी है जिसका जो बड़ी क्लासेस में स्टूडेंट्स हैं उनको पता होगा, पर जो छोटी क्लासेस हैं स्टूडेंट्स हैं उनको नहीं पता होगा। मतलब 10th के बाद ये चीज़ पढ़ाई जाती है। अभी हमने यहाँ देखा कि ए प्लस बी का स्क्वायर था, यहाँ क्यूब था। अगर यही चीज़ ए प्लस बी की पावर 4 हो जाए तो कैसे हम उसको सोल्व करेंगे? इसी तरह से अगर ए प्लस बी की पावर 5 हो जाए तो कैसे सोल्व करेंगे? और अगर मैं कहूँ आपसे कि 6 की जो है वो निकाल के मुझे पावर 6 है उसका फॉर्मूला, तो वो कैसे निकालेंगे? तो हम इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर जो है ना अभी इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाले हैं। फर्स्ट तो ये कि अगर ए बी सी डी ई एफ़ इस तरह से नंबर्स बढ़ते जाएँ, ठीक है, टर्म्स की वैल्यूज़ जो टर्म्स हैं वो बढ़ती जाएँ, नंबर ऑफ़ टर्म्स बढ़ती जाएँ तो फॉर्मूला कैसे निकाल सकते हैं हम उनका? और अगर पावर बढ़ती जाए तो फॉर्मूला कैसे निकाल सकते हैं? तो इन्हीं का आंसर मैंने इस वीडियो में दिया है। तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि दोनों क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल जाएँ और नेक्स्ट टाइम आपको फॉर्मूले जो हैं उनको रट्टा ना लगाना पड़े, बल्कि उनको आप जो है कॉन्सेप्ट की बेस पर याद कर लें। ठीक है, तो आपने आई होप कि ए प्लस बी होल स्क्वायर और ए प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला तो याद किया होगा। जो 9th-10th के स्टूडेंट्स उन्होंने ये भी किया होगा ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। पर ये फॉर्मूला बनता कैसे उसको देखते हैं। सबसे पहले एक चीज़ हमेशा याद रखें कि स्क्वायर का मतलब ये होता है किसी नंबर को उसके खुद के साथ ही मल्टीप्लाई करना। एग्जाम्पल के तौर पर आपको ये पता होगा कि 2 का स्क्वायर 4 होता है। कैसे निकलता है? 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 बनता है। 3 का स्क्वायर 9 होता है। क्यों? क्योंकि 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा। 4 का कितना होता है? इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, यानी कि ये 4 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, 16 आएगा। यानी कि जिस भी चीज़ का आप स्क्वायर निकालना चाहते हैं उसको उसी से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास उसका स्क्वायर आ जाएगा। अब हम स्क्वायर निकालना चाह रहे थे ए प्लस बी का, ठीक है, तो मैंने उनको यहाँ रख लिया ए प्लस बी और यहाँ रख लिया ए प्लस बी। इनको मल्टीप्लाई करते हैं और जो आंसर निकलेगा उससे हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। तो पहले तो ये देखते हैं, यहाँ पे जब ये वाला ए और ये वाला ए मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा ए स्क्वायर। जब ये ए और ये बी मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा ए बी। और फिर बी और ए जब मल्टीप्लाई होंगे तो बी पहले आ गया, ए बाद में, और फिर बी से बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बी स्क्वायर बन जाएगा। अब हम इसको अगर लिखें तो ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर। और इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है क्योंकि मल्टीप्लिकेशन जो है ना वो कम्यूटेटिव होती है। मीन्स उसमें 4 को मल्टीप्लाई कर दें 5 से, चाहे 5 को पहले रख के 4 से मल्टीप्लाई कर दें, दोनों केसेस में आंसर सेम आएगा। मतलब ए पहले लिख दो बाद में लिख दो या बी को पहले लिख दो बाद में लिख दो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। यानी कि ये चीज़ और ये चीज़ सेम है, ठीक है। तो एक यहाँ पे आ रही है ये और एक यहाँ पे वैल्यू या टर्म आ रही थी, 2 हो गई, तो हमारे पास आ गया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये हो गया जी हमारे पास फॉर्मूला ए प्लस बी होल स्क्वायर का, क्योंकि मैंने ए बी को ए बी से मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरह से सेम फॉर्मूला भी हम निकालेंगे ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का। तो मैंने उनको भी ऐसे ही मल्टीप्लाई करवाया है। तो मैंने जब ये मल्टीप्लाई करवाया है तो आप गौर से देखें, ये ए और ए मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे लिखा, फिर ए को बी से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे सी से यहाँ पे, बारी बारी से मैंने सबको मल्टीप्लाई करवाया है, आप इनको देख सकते हैं। तो फाइनली फॉर्मूला क्या बन गया, गौर से देखें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये मैंने सेंटर वाली वैल्यूज़ को लिख लिया है, ठीक है, ये वाली। अब हमारे पास अगर आप गौर से देखें तो एक ये है ए बी और एक ये ए बी है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2ab। इसी तरह से ए सी भी 2 हैं, मैंने बताया था सी ए हो या ए सी हो बात तो एक ही है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2ac। और फिर मैं इसको भी लिख सकता हूँ, ये क्या है, प्लस 2bc। तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वेयर का। इसी तरह से आप निकाल सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी के आगे ई एफ का भी निकाल सकते हैं। मैंने सारे निकाले यहाँ पे, आप गौर से देखिएगा।
मैंने इसको मल्टीप्लाई करवाया है, अगर आप देखें ए बी सी डी और ई को, और उन सब को मल्टीप्लाई करके मैंने यहाँ पे लिखा है। फिर मैंने जो लाइक टर्म्स होती हैं, बेसिकली लाइक टर्म्स वो होती हैं जिनको आपस में ना आप ऐड कर सकते हो, जिनके साथ वेरिएबल सेम होता है। एग्जाम्पल के तौर पर 2x+2, इसको आप अलजबरा जब पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि इसको हम कभी भी 4x नहीं लिख सकते। हाँ, अगर ये 2x है और ये भी 2x है तो इसको 4x लिखा जा सकता है। इसी तरह से अगर यहाँ पे है 2x+2y तो हम इसको 4xy नहीं लिख सकते या 2xy नहीं लिख सकते, क्योंकि ये और ये टर्म लाइक नहीं है, इनके साथ जो वेरिएबल हैं वो सेम नहीं है। तो जो लाइक टर्म्स होती हैं उनको साथ प्लस किया जा सकता है। तो मैंने इस वाले ये टेबल में मल्टीप्लाई किया था, इस टेबल में मैंने लाइक टर्म्स को सेम कलर दे दिया है ताकि आपको आसानी हो पहचानने में कि ये वाली टर्म्स लाइक हैं। उसके बाद मैंने पहले ये सेंटर वाले नंबर्स लिखे हैं कि a स्क्वायर है, b स्क्वायर है, c स्क्वायर है, d स्क्वायर है और e स्क्वायर है। उसके बाद अगर आप गौर से देखें तो ab भी 2 दफ़ा आ रहा है, मैंने उसको 2ab लिख दिया, फिर मैंने 2ac लिख दिया, फिर इसी तरह से 2ad लिख दिया, फिर उसके बाद 2ae लिख दिया मैंने, ठीक है। इसी तरह से फिर बाद में BC को भी लिखा, BD को भी, BE को भी, CD को भी, CE को और DE को, इन सबको 2 दफ़ा लिखेंगे, फॉर्मूले आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये आ गया A+B+C+D+E का फॉर्मूला, होल का स्क्वायर का फॉर्मूला हमने यहाँ पे निकाल लिया है। अच्छा, एक चीज़ और भी माइंड में रखें कि मल्टीप्लाई करने का एक और तरीका भी होता है, मैं वो भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। टेबल वाला मेथड थोड़ा आसान है, ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा, मुश्किल तो ये भी नहीं है, जिनको मल्टीप्लाई करना है तो उनके लिए आसान है। ये देखें, इसका स्क्वायर लेना था हमने, स्क्वायर लेने का मतलब क्या है, इसी को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें। तो यहाँ पे मैंने ये चीज़ लिख दी है, मतलब ये आप गूगल पे भी लिखेंगे तो एक्सपेंड करके दे देगा, उन्होंने एक्सपेंड किया हुआ था, मैंने जस्ट वहाँ से यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया है। अब हमने इस a से इस सारी टर्म को मल्टीप्लाई करना है, फिर c से सारी टर्म को मल्टीप्लाई करना है, फिर इस तरह से d से सारी टर्म को मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे पहले उसने जो है a से मल्टीप्लाई करवाया है, फिर उसके बाद यहाँ पे देखें आप b से मल्टीप्लाई करवा दिया है। आप ये सारा एक स्टेप में कर सकते हैं, एक स्टेप में a b c d तीनों को मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। ये मल्टीप्लाई करवा दिया है यहाँ पे, और मल्टीप्लाई करके फाइनल आंसर हमारे पास आ गया है ये। और इसको आप कह सकते हैं कि ये फॉर्मूला है किसका, A+B+C+D होल स्क्वायर का। और इसको आप चाहें तो अरेंज करके भी लिख सकते हैं। अरेंज कैसे करेंगे, पहले आप a स्क्वायर लिख लें, फिर b स्क्वायर लिख लें, फिर c स्क्वायर लिख लें, फिर d स्क्वायर लिख लें, फिर 2ab लिख लें, 2ac लिख लें, 2ad लिख लें, उसके बाद 2bc लिख लें, 2bd लिख लें, और उसके बाद 2cd लिख लें। तो ये सारा कुछ रिपीट हो जाएगा और ये हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका। इसी तरह से मैंने एक टेबल और जो है वो आपके साथ शेयर किया है, आप वो भी देख लें। वो किसका है, ABCDEF का। अब आप यहाँ से देखें गौर से कि इन सब को मैंने मल्टीप्लाई करवा के यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद आपका फाइनल फार्मूला क्या बनेगा, गौर से देखिएगा। a स्क्वायर, यहाँ पे ये वाला a स्क्वायर, b स्क्वायर, c स्क्वायर, d स्क्वायर, e स्क्वायर, f स्क्वायर, आप इनको तो लिख ही लेंगे। इनको लिखने के बाद आपने क्या करना है, आपने इनको लिखने के बाद सिर्फ ये देखें 2 दफ़ा एक ये और एक ये 2a भी आ रहा है, इस तरह से 2ac भी 2 दफ़ा है, 2ad भी, 2ae भी और 2af भी, 2bc भी 2 दफ़ा है, 2bd भी, 2be भी, 2bf भी, 2cd भी और 2ce, 2cf, 2de और 2df और 2ef। ये जो सारा है फॉर्मूला बन जाएगा, मतलब ये सारे स्क्वायर वाले पहले और फिर ये 2 वाले, सारी वैल्यूज़ को आप ऐसे तरतीब से लिख देंगे तो ये आपका फाइनल फार्मूला बन गया है। तो ये देखें, जितने मर्जी आप फार्मूले बना लें, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप ये फार्मूले आसानी से बना पाएंगे। अब आते हैं अपने दूसरे कॉन्सेप्ट के ऊपर कि अगर हमारे पास पावर बढ़ती जाती है, a+b की पावर 2 है यानी कि स्क्वायर है, फिर क्यूब है, फिर पावर 4 है, 5 है, 6 है, तो उसको कैसे सोल्व करना है, अब उसको देख लेते हैं। उसके लिए आपको पहले पता होना चाहिए पास्कल्स ट्राइंगल का। पास्कल ट्राइंगल क्या है, वो कैसे बनती है, देखें शुरू में 1 है, 1 के बाद 1 1 को 2 दफ़ा यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे इधर से आप गौर से देखेंगे तो समझ आएगी, ये 1 यहाँ पे ऐसे ही आ गया, इधर से ये 1 ऐसे ही आ गया, इन दोनों को ये वाला 1 और ये वाला 1 ऐड होकर 2 बना देगा, ठीक है। इसको मैं 1 मिनट रुके, थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि सही से नज़र आ जाए, और मैं थोड़ा इसको मोटा कर लेता हूँ। देखिए ये 1 तो यहाँ पे ऐसे ही आ गया, ये 1 और 2 दोनों ऐड होके 3 बना देंगे, फिर ये 2 और ये 1 ऐड होके 3 बना देंगे और ये वाला 1 नीचे ऐसे ही आ जाएगा। इसको मैं आपको ना स्क्रीन पर भी शो कर दूंगा एनिमेशन वगैरह। अब यहाँ पे देखें ये 1 ऐसे ही आ गया, ये 1 और 3 मिलके 4 बन गया, ये 3 और 3 मिलके 6 बन गया, और फिर ये 3 और 1 मिलके 4 बन गया, और फिर ये 1 इधर से ऐसे ही आ गया। इस तरह से जो है पास्कल ट्राइंगल बनती है। अब पास्कल ट्राइंगल को बनाने का फ़ायदा क्या है, अब गौर से देखिएगा। उसके लिए हम जो है इसको अभी देखते हैं। यहाँ देखें, ये जब पावर 0 थी तो a+b = 1, ये एक जो कह लें आपके रूल है कि किसी भी चीज़ की पावर 0 हो तो आंसर 1 आता है।
पावर 1 हो तो मतलब कि ए और बी अलग अलग लिखा हुआ है। अगर पावर 2 है तो आप पास्कल ट्रायंगल पर जाएंगे, यहाँ वैसे लिखी हुई है, यहाँ से भी देख सकते हो आप, ये पास्कल ट्रायंगल ही बनाई हुई है। तो पहले आएगा 1 लिखा मैंने ए स्क्वेयर, फिर आया 2ab बी स्क्वेयर। अब एक चीज़ को माइंड में रखिएगा कि जो पहला नंबर है ना, जो होल पावर है ना, वो आएगी पहले ए के ऊपर, फिर ए की एक एक पावर कम होती जाएगी और बी की पावर बढ़ती जाएगी। शुरू वाली टर्म के साथ बी की पावर 0 होगी, उसके बाद बी की पावर 1 2 3 ऐसे सो ऑन चलती रहेगी। अब गौर से देखें, यहाँ पे हमारे पास आता है a प्लस बी होल की पावर 4, तो हम लिखेंगे a की पावर 4 साथ 1 आ गया। फिर हम अगर इसमें देखें, यहाँ पर इस वाली वैल्यू की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे देखें तो 1 के बाद 4 है तो यहाँ पे 4 लिखा, a की पावर 1 कम होकर a की पावर 3 आ गई, साथ इधर b की पावर 0 थी, उधर b की पावर 1 हो गई। b की पावर 0 लिखो नहीं लिखो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, तो यहाँ b की पावर 1 हो गई, a की 4 से 3 हो गई, अब a की 2 हो गई, b की भी 2 हो गई, फिर a की 1 रह जाएगी, b की 3 हो जाएगी, और यहाँ a 0 है b 4 है, और साथ ये नंबर्स आ गए 4 6 4 1, ये तरतीब से चलते जाएंगे। नेक्स्ट वाली में अगर आप देखेंगे इस तरह से a की पावर 5 से शुरू हुआ है, उसके बाद 5 नंबर आया है, a की पावर 1 कम b 1 इंक्रीज़, फिर 10 आया है, फिर a की पावर 1 कम b इंक्रीज़ हो गया, फिर 10 आया है, a की पावर 1 कम हो गई b इंक्रीज़ हो गया, फिर लास्ट वाले में जो 5 था वो आया है, a की पावर 1 और कम होगी, b की पावर 4 यानी 1 ज़्यादा हो गई, और लास्ट पर a की पावर 0 हो गई, b की पावर 5। इसी तरह से a प्लस बी होल की पावर 6 को भी यहाँ एक्सपेंड किया हुआ है। इस तरह से आप इनको एक्सपेंड करते जाएंगे इस पास्कल ट्रायंगल की हेल्प से, तो आपके सारे फॉर्मूले बन जाएंगे। और अगर आप इस वाली चीज़ को याद नहीं रखना चाहते, वैसे तो मैंने इसको बता दिया ये कैसे बनती है, अगर आप इसको याद नहीं रखना चाहते तो आपके पास कैलकुलेटर में बल्कि कैलकुलेटर से पहले आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। कम्बिनेशन और परमुटेशन करके एक चैप्टर आएगा आपकी 11th क्लास में, वहाँ से आप बड़ी आसानी से सीख लोगे इस पास्कल ट्रायंगल को। मीन्स कि हम ये सारे नंबर्स कैलकुलेटर से भी फाइंड कर सकते हैं। किसी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वो भी सिखा दूंगा। आई होप कि आपकी वीडियो यूज़फुल लगी होगी। इसको अपने दोस्तों के साथ, क्लास फेलोज़ के साथ, टीचर्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और इस तरह की और मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल परफेक्ट इन्फो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें।